अच्छे से ऑयल लगाकर मसाज करूंगी। पूजा कंगना को हेड मसाज दे रही होती है कि तभी कांति जी की आवाज आती है। अरे ओ कंगना, कल वो ही कहाँ मर गई कलोटी। कमरे में देख रही हो कैसी बोलती है। माँ जी बूढ़ी हो गई है लेकिन तमीज नहीं है। अपनी ही बेटी को इतना बुरा कौन कहता है भला। कोई ना, माँ जी से तो बात करके भी कोई फायदा ही नहीं है। हॉल में अरे कल मोही, आवाज तो दे, कहाँ अंधेरे में गुम है। माँ जी मेरा सिर बहुत दर्द हो रहा है। मैं इससे अपना सिर दबा रही थी और फिर सानवी दीदी के पैरों में भी दर्द है। ये करने के बाद सानवी के पैर भी दबाना है इसे। वाह, ऐसे ही इस कलोटी को काम में लगाए रखो। मैं बाहर टहल कर आती हूँ। सास के जाते ही बहुएं फिर से नंद की सेवा में लग जाती हैं। चारों गोरी भाभी अपनी काली नंद से कभी रंग का भेद नहीं करती हैं और हमेशा उसका ख्याल रखती हैं। कभी रूपा कंगना के लिए खीर पूड़ी बनाती तो कभी चारों बहुएं मिलकर अपनी नंद का चोरी छुप के बर्थडे सेलिब्रेट करती। वहीं राशन का सामान उठाने के बहाने भाभियां अपनी नंद को शॉपिंग भी करवाती हैं। ऐसे दिन बीत रहे थे। फिर एक दिन, ननन जी पानी पूरी खाने चलें क्या? भाभी चल तो सकते हैं लेकिन अगर माँ ने देख लिया तो बवाल हो जाएगा। आपको तो पता ही है ना माँ की आदत। हम कौन सा माँ को बताने जा रहे हैं, हम तो तुमसे कूड़ा फेंकवाने जा रहे हैं। क्यों रूपा दीदी? चारों भाभियां हंसने लगती हैं। अरे हमारी प्यारी ननन, हम कूड़ा फेंकवाने के बहाने तुम्हें लेकर जाएंगे। तुम्हें गंदे हाथ से पानी पूरी कैसे खाऊंगी? बहुत भोली है ये लड़की। अरे तुम्हें तो कूड़ा फेंकना ही नहीं है, वो तो बहाना होगा। और कूड़ा फेंकने जाएगी पूजा। कल ही तुम पानी पूरी खाने गई थी ना पूजा? हाँ, वो बड़ा मन कर रहा था। अब तुम कूड़ा फेंकने जाओ और हम ननन जी को लेकर पानी पूरी खाने जाएंगे। और सुनो, उदास मत होना, हम तुम्हारे लिए सेव पूरी लेकर आएंगे। चारों बहुएं सास को चकमा देकर नंद से कूड़ा फेंकवाने के बहाने उसे पानी पूरी खिलाने ले जाती है। धीरे धीरे नंद भाभी का बॉन्ड इतना स्ट्रांग हो जाता है कि कोई भी काम हो तो कंगना सबसे पहले अपनी भाभियों को बताती और उसकी भाभियां हमेशा सास से छुपकर उसे सपोर्ट करती और उसकी हेल्प करती। अरे ओ कंगना, मेरा सफेद वाला कुर्ता कहाँ है? मिल नहीं रहा। पापा उसे तो धुलना है। अभी तक धुला क्यों नहीं है? मशीन खराब है, रिपेयरिंग के लिए बुलवाया था बट मैकेनिक आया नहीं। तो क्या तेरे हाथ कट गए हैं? तू लोली हो गई है? अगर हाथ से कपड़े धुल लेगी तो क्या ही बिगड़ जाएगा तेरा। माँ के कटु शब्द बेटी के दिल पर लगते हैं लेकिन कंगना चुप रह जाती है और चुपचाप सारे कपड़े लेकर धुलने के लिए वॉशरूम में चली जाती है। तभी उसकी भाभी वहाँ आती है। क्या हुआ भाभी, आप यहाँ? तुम अकेले कपड़े धो रही हो और क्या हम मदद भी नहीं कर सकती तुम्हारी? अगर माँ ने देख लिया तो बवाल मच जाएगा। माँ जी गई है पड़ोस वाली राधिका आंटी के घर, तो डोंट वरी, हम काम करवा लेते हैं। फिर कीर्ति कंगना के साथ कपड़े धोने लगती है और कुछ ही देर में सास वहाँ आ जाती है और बहू को कंगना के साथ कपड़े धुलवाते देख लेती है। ये क्या हो रहा है यहाँ? माँ जी वो ये क्या? साफ साफ बोलो, क्या बात है? माँ जी, ये हमारी काली ननंद कपड़े भी अपने रंग के हिसाब से ही धुलती है। एकदम काले कपड़े से मैल छूटने की जगह और चिपकते चली जा रही थी, इसलिए मैंने कीर्ति को भेजा कि ये कपड़े चेक कर ले छूटे हैं या नहीं। हाँ, माँ जी सही कह रही है देवरानी जी, मैं कपड़े ही चेक करने आई थी। तो हो गए हैं साफ या बाकी हैं? अब मैंने समझा दिया है इसे, तो अभी ठीक से धुल रही है। चलो दीदी, हम पैरों में नेल पॉलिश लगाते हैं, बहुत दिन हो गए हैं ना। फिर कीर्ति बहाना बनाकर रूपा के साथ खिसक जाती है और कंगना अकेले कपड़े धोने लगती है। भाभियां हर हालत में अपनी नंद की मदद करने की कोशिश करती हैं लेकिन अब कांति जी को बहुओं पर थोड़ा थोड़ा शक होने लगा था। एक दिन, क्या बात है कांति बहन, आजकल तुम्हारी वो करोटी बेटी बहुत ज्यादा नहीं मंडराने लगी है? क्या बकवास कर रही हो? उसको तो मैं घर से बाहर भी नहीं निकलने देती हूँ। हाथ भर की जबान है उसकी। हर 2 दिन पर पप्पू चाट वाले के यहाँ चारों गोरी बहुएं और वो काली ननन पहुँचती हैं। लगे झूठ तो जाओ पूछ लो पप्पू से।